जी। वो ये है कि इस बीमारी का आखिरकार इलाज क्या है? ये योगी जी कर रहे हैं, वही आखिरकार इलाज है या कुछ और भी हम और कर सकते हैं? देखिए सर, मैं संजय भाई, ये कोई टॉपिक ऐसा है जिसे सुनते समझते भुगतते उठते बैठते हर भाषा में हर सेमिनार में इतना गया हूं कि मैं, आप 2 बजे भी मुझे कहेंगे ना पुष्पेंद्र जी इस पे बोलना है, तो मैं आंख बंद करके 3-4 घंटे बोल सकता हूं। जो इलाज है संजय भाई, वो दूसरा है। मैं एक बात से, अभी मैं लखनऊ में था, वहां बड़े सारे जजेस भी आए हुए थे, पुलिस के भी अफसर बैठे हुए थे। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, योगी, मोदी, अमित शाह इलाज नहीं है। ये इलाज नहीं है। हम ये समझे कि वो संविधान की शपथ लेकर के बैठे हुए हैं और उनको जो व्यवस्था मिली है वो एक रात में बदलने वाली नहीं है। मैं जो बार बार बात कह रहा हूं, जो हिंदू समाज की सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, उनको उनको एक ही बात समझा रहा हूं कि वो ये समझते हैं कि सरकार बदल देने का मतलब होता है सब कुछ कर दिया। सरकार संविधान से चलती है। इसकी सबसे बड़ी अगर कोई रेमेडी हो सकती है, और भारत में सनातनी हिंदू जो कर सकता है, मैं ये जानता हूं कि भारत के सनातनी हिंदू को बहुत बड़ा टास्क देंगे तो वो कहेगा इतना कौन जानता है, तब तक हम कहां जिंदा रहेंगे। मैं कहता हूं गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, कमजोर से कमजोर, सड़क पे रेड़ी लगाने वाला और 5 स्टार चलाने वाले को सिर्फ एक ही काम करना है, कुछ नहीं करना। सिर्फ उसे एक ही काम संजय भाई ये करना है कि वो इस देश में आपका अपमान करने वाले, आपके देवी देवताओं को गाली देने वाले, अधर्म की साथ खड़े होने वाले, जो आपको महाभारत में सिखाया गया, महाभारत के अध्याय 18 के श्लोक 17 को पढ़ लें, उसमें क्या कहा गया है। कहां कहा गया है कि गीता को लेकर के गांधी जी अहिंसा की बात करते थे, उसी गीता को लेकर के कृष्ण ने महाभारत कर दिया है। अपनी कायरता को अपने अंदर से निकालें, अपने डर को अपने अंदर से निकालें, अपने लालच को अपने अंदर से निकालें, और हिंदू बिना किसी को गाली दे, बिना किसी पे हथियार उठाए, अपने आप को सनातनी हिंदू कहने में गर्व महसूस करे, अपने होने पे गर्व करे, अपने इतिहास पे गर्व करे, अपनी संस्कृति, अपने सरोकारों पे करे, अपनी आस्थाओं के प्रति करे। और जो इंटॉलरेंस, पूतना को मार के, शिशुपाल को मार के, भगवान राम ने समुद्र के ऊपर जब तीर कमान चलाया तब समुद्र ने हाथ जोड़े। जिस दिन भी भारत का समाज अपनी तमाम चीजों के प्रति इतना कॉन्शियस होगा कि हम किसी की नॉनसेंस नहीं बर्दाश्त करेंगे, जीरो टॉलरेंस फॉर नॉनसेंस बाय एनीबॉडी, एंड इंटॉलरेंट होना है हमें। अब टॉलरेंट नहीं होना, इंटॉलरेंट होना है हर उस बात के प्रति जो हमारे ऊपर हमला करे, हमारी संस्कृति को तोड़े, हमारे देवी देवताओं को गाली दे। वो कोई भी हो, वो अपना भी हो, तो भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम टॉलरेट करते करते 1000 साल के अंदर हम कमजोर हो गए हैं। हमने अपने बच्चों को वही पाठ पढ़ा दिया है। इसलिए ये समय है। मैंने कहा कि इनटॉलरेंट होने का यह मतलब नहीं है कि किसी के साथ आप जाति करें, लेकिन हम अब तुम्हारी बदतमीजी, तुम्हारी जहालत और तुम्हारा जो हमारे प्रति घृणा है उसको हम टॉलरेट नहीं करेंगे। और इसलिए मैं कहता हूं कि योगी जी, उस जब जब समाज ये जागेगा तो उसमें योगी जी जैसे आदमी का एक कदम भी बहुत बड़ा होगा। आज योगी जी एक कदम उठाते हैं तो वो समुद्र में से बूंद बराबर होता है, क्योंकि समाज तैयार नहीं है। समाज चाहता है कि उसकी लड़ाई योगी लड़े, समाज चाहता है मोदी लड़े, अमित शाह लड़े, लेकिन जब समाज मुहज्जम होता है, यूनाइटेड होता है, तो वो समाज 25 करोड़ होता है। तो शाहबानो का फैसला सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस देते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये हमारे मामलात में दखल है। गलत और सही एक अलग बहस हो सकती है। उन्होंने भारत की पार्लियामेंट में 409 सीट लेकर के आने वाले देश के युवा प्रधानमंत्री, आधुनिक युग के प्रधानमंत्री, कंप्यूटर युग के प्रधानमंत्री की सरकार को इतना डराया कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के फैसले को, शाहबानो को, भारत की संसद ने पलट दिया। तो जब समाज मजबूत होता है तो सरकार जो अंदर बैठी होती है उसको पता होता है कि मेजॉरिटी जो हमारे साथ है वो यूनाइटेड है, इसको नहीं बर्दाश्त करेगी। लेकिन भारत का हिंदू समाज, सनातनी समाज, इसको कानून के तहत,
मोदी करेंगे, योगी करेंगे, अमित शाह करेंगे भाई, लेकिन समाज कब मोदी बनेगा, समाज कब अमित शाह बनेगा, समाज कब योगी बनेगा? जिस दिन भी हिंदू अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा, जवाब चौराहे पे खड़े होकर देगा। कोई आपके भगवान राम का सर्टिफिकेट मांगेगा तो आप भी 13 शादियों का सर्टिफिकेट मांग लीजिए। कोई आपके बारे में बेहुदा बात करेगा तो आप भी तीसरी वाली की उम्र पूछ लीजिए कितनी है। आप शर्माइए मत, आप डरिए मत। तो जब ये डर भारत के सनातनियों में से निकल जाएगा, ये जो चटनी बांटी है, जो चूरन बांटा है सेकुलरिज्म का, लोग फिर चिल्ला चिल्ला के बताएंगे कि हम सेकुलर हैं, हम सेकुलर हैं, हम सेकुलर हैं। और जब समाज ठीक से बात करेगा तो भारत की सरकार भी उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस करेगी। इसलिए सड़कें बनाइए, अच्छी बनाइए, उस पे कूड़े की सफाई कीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जहनों में जिनके जिहाद पल रहा है, जो गजवाए हिंद लाना चाहते हैं, जो दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं, उन जहनों की सफाई करने के लिए कोई फार्मूला तो अपनाइए जो तुफैल साहब कहते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इस समाज के हर व्यक्ति को अपने आप कमान हाथ में लेनी पड़ेगी, और आप मोदी, योगी और अमित शाह को भी तभी पूरी तरह से मजबूत कर पाएंगे जब आप स्वयं अपने पैरों पर खड़े रहेंगे।